गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, सो कल मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष। ओके, तो आज आपको बताना है दीर्घ दृष्टि दोष या इसे दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष से समझ में आ रहा है, आप लर्न कर सकते हो। दूर से, इसमें दूर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है दूर की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी हमें। तो ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ओके, वैसे आपका प्रतिबिंब बनता है कहाँ? रेटिना पर, लेकिन इसमें रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे एक पॉइंट होता है, वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। ओके, तो इसमें लिखा है हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की नहीं। ठीक है, तो जो दूर की बिंदुओं के लिए जो दूर बिंदु होता है, दूर की बिंदु हमें नहीं दिखाई देंगी वस्तुएं, और पास की दिखाई देंगी। इसका मतलब जो पास का बिंदु होता है वो होना चाहिए कहाँ? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन वो क्या होता है? पास में आ जाता है एकदम। ठीक है, दूरी पर ना होकर पास में आ जाता है, तो ये समान आँख पे बन जाता है, रेटिना के जस्ट सामने बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो दूर से आती हुई वस्तुएं होती हैं वो रेटिना के पीछे एक बिंदु पर बन जाती हैं, तो इस वजह से हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके कारण क्या क्या होते हैं? जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो आपकी कम हो जाती है, और इसमें लेंस जो होता है बहुत पतला हो जाता है। नेत्र का जो गोलक होता है वो भी बहुत छोटा हो जाता है। ओके, संशोधन के लिए मैंने बताया उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम इसमें उत्तल लेंस लगाते हैं लेंस के सामने, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो जो प्रतिबिंब आपका रेटिना के पीछे बन रहा था वो जस्ट रेटिना पर बन जाएगा। ओके, और हमें दूर की वस्तुओं के साथ पास की वस्तुएं भी क्लियर दिखाई देने लगेंगी। ओके, और इसमें 4 टाइप का होता है जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता में क्या होता है? जैसे जैसे हम ओल्ड एज में आते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो हमारी जो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है वो हमारी घटने लगती है। मतलब जो फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता है वो घटने लगती है। ठीक है, और इसमें व्यक्तियों का जो दूर निकट बिंदु होता है वो एकदम दूर हट जाता है। इसका मतलब होता है मैं पास की जो वस्तुएं होती हैं वो क्लियर नहीं देख पाते हैं हम उनको। ओके, और इस दोष को जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, निकट भी और दूर भी, मतलब पास और दूर दोनों का ही नहीं दिखाई देता है। इस दोष के कारण क्या क्या होते हैं? जो मांसपेशियाँ होती हैं ना वो धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने लगती हैं। जैसे जैसे ओल्ड एज होगी हमारी, ठीक है, आयु होगी अधिक, तो मांसपेशियाँ दुर्बल होने लगती हैं। और जो लेंस होते हैं ना उनमें लचीलापन होने लगता है। ठीक है, लचीलेपन में कमी आती है, इस वजह से यह दोष उत्पन्न हो जाता है और हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके संशोधन के लिए क्या करते हैं? ऐसे व्यक्तियों को किस टाइप के लेंस का यूज़ करना चाहिए? द्विफोक्सी, मतलब बाईफोकल, मतलब ऐसे चश्मे का यूज़ करना चाहिए जिसमें दोनों प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल भी और अपतल भी। ठीक है, जो हमारा निचला हिस्सा मतलब अंदर का पार्ट होता है ना उसमें हमारा होता है उत्तल लेंस, जिससे क्या होगा? उत्तल लेंस से हम पास की वस्तुओं को इजीली देख पाएंगे। और जो हमारा बाहरी भाग होता है उसमें होता है अपतल लेंस, और जिससे हम क्या करेंगे? दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी जरा दूर दृष्टिता होता है तो बाईफोकल या द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग करते हैं। ओके, जिससे हमें दोनों प्रकार का दिखाई देने लगता है। तो ये आपके थे दोष और उनके निवारण। ओके, अंडरस्टूड।